देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और बीजेपी की नज़र बिहार के 40 लोकसभा सीट पर है और बीजेपी की ये कोशिश है कि 2019 में जो सीटें सहयोगी पार्टियों को बीजेपी ने दी थी उस पर कैसे बीजेपी मजबूत दावेदारी स्थापित करे, बीजेपी 40 सीट पर जीत हासिल कर सके, इसी को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण जी, अमित शाह जी की नज़र विशेष रूप से बिहार पर है। निश्चित रूप से बिहार के 40 सीट कैसे प्राप्त हो, इसी रणनीति के तहत माननीय अमित शाह जी जो भारत के यशस्वी गृह मंत्री हैं, वो कल वाल्मीकि नगर आ रहे हैं। वहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद है, आम सभा है, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक है। फिर वो हम सभी जानते हैं किसानों के मसीहा सन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म तिथि के उपलक्ष्य में कल किसान मजदूर समागम मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के शासन में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या किया गया है, उसकी जानकारी हम कार्यकर्ताओं को देंगे और कल से चुनावी बिगुल का भी हम बिगुल भी फूंक देंगे और आने वाले दिनों में बिहार के 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा। इसका प्रयास हम लोग कल से प्रारंभ कर देंगे। अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है। महागठबंधन की रैली को लेकर तमाम महागठबंधन के नेता काफी उत्साहित हैं। महागठबंधन की रैली में तो वह कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था और उसी समय में ही रैली कर दिए हैं, तो कितना इन लोगों का महागठबंधन है। और पूर्णिया की रैली ओबीसी को दिखाने के लिए है। पूर्णिया की रैली ओबीसी जो वहां 4 सीट जीता था, एमआईएम का जो प्रभाव पड़ रहा है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए रैली कर रहे हैं और सत्ता के लिए झगड़ा हो रहा है। 1.5 घंटा मुख्यमंत्री जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महागठबंधन में महाफूट है और ये ठगबंधन है। इसका बुरा हस बहुत जल्द देख लीजिएगा। जगदानंद सिंह हो या मंत्री सुरेंद्र यादव हो, जिस तरह का बयान आ रहा है, लगता है कि ये कहीं से भी जायज है? निश्चित रूप से खास करके जगदा बाबू ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न उठाया है, देश नहीं दुनिया जानती है कि राष्ट्रवादियों का संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन उन्होंने उस पर प्रश्न उठाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवाद के नाम पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार करना, क्या लोहिया की आत्मा नहीं रोती है? और सारी देश और दुनिया देख रही है कि हेडगेवार जी और गोलवलकर जी के शिष्य किस तरह कन कन और छन छन लगा करके इस देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झाके उनको उम्र हो गया है, बड़े नेता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अंगुली उठाना, सूरज पर अगर कोई थूकता है तो वो थूक उन्हीं पर पड़ता है। जगदा बाबू सठिया गए हैं, इनको निश्चित रूप से मानसिक इलाज की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि वो लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी देश तोड़ने वाली बातें करती है, आरएसएस देश तोड़ने वाली बातें करती है? देश तोड़ने वाले के साथ हैं, वो देश तोड़ने वाले के साथ है। कांग्रेस पार्टी देश तोड़ी थी और किस तरह भ्रष्टाचार का तांडव बिहार में किए उनकी पार्टी जिसमें वो मंत्री थे, जरा उसको भी देख लें। किस तरह उनके नेता 3 दिन पर कितने केस में हैं, जरा उसको भी देख लें। बिल्कुल, हरिभूषण बेचौल जी हैं जो लगातार ये जगदानंद सिंह को नसीहत भी दे रहे हैं कि जगदानंद सिंह जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी पर जिस तरह की उनकी टिप्पणी आई है, उनको मानसिक इलाज कराने की जरूरत है और जरूरत पड़ी तो उनको बीजेपी सहयोग भी करेगी। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।